Good morning to all. I am Dr. Prabhakar Shukla. My YouTube channel name is Dr. Prabhakar Shukla Mathematics Classes. Today we discuss new topic, a new chapter, inverse trigonometrical function. आज हम लोग न्यू टॉपिक की चर्चा करने जा रहे हैं. इसे हम इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन कहते हैं. इसके तहत हम लोग इन्वर्स फंक्शन के बारे में क्या होता है उसकी चर्चा करेंगे, उसके डोमेन, को डोमेन, प्रिंसिपल वैल्यू की चर्चा करेंगे. 6 ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो होते हैं, सबकी चर्चा करेंगे और उससे बेसिक कुछ एग्जांपल्स की भी चर्चा हम लोग करेंगे. दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज फॉर क्लास 12 के लिए बहुत ही आवश्यकता है. इसे अंत तक देखेंगे क्योंकि आगे आपके कैलकुलस में डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन जैसा है, सब में इसका एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा है इस टॉपिक का, और एग्जामिनेशन व्यू के लिए भी बहुत ही आवश्यकता है. इस टॉपिक को पढ़ने से पहले थोड़ा सा हम लोग 11th के सारे त्रिकोणमिति के फार्मूला को एक बार रिवाइज करके 10th में जो वैल्यू पढ़े हुए हैं sin 30, sin 60, cos 30, सब जो पढ़े हुए हैं 6 का 0 to 90 के बीच में सबका यूज हम लोग करेंगे, और 11th के भी फार्मूला का यूज हम लोग करते हैं. तो सबसे पहले मेरे चैनल डॉक्टर प्रभाकर शुक्ला मैथमेटिक्स क्लासेस को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपना कमेंट्स और सुझाव भी अवश्य दें. हम टॉपिक पे आते हैं कि जैसा पहला टॉपिक हमने लिखा है इन्वर्टिबल फंक्शन. तो ए 1 ऑन टू फंक्शन इज कॉल्ड एन इन्वर्टिबल फंक्शन. जैसा कि फंक्शन में पढ़े हैं 1 ऑन टू, तो 1 क्या होता है? डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ ए हैव डिस्टिंक्ट इमेज इन बी. 1 को इंजेक्टिव भी कहा जाता है. उसी प्रकार सर्जेक्टिव की बात करते हैं एवरी एलिमेंट ऑफ बी हैज एट लीस्ट वन प्री इमेज इन द फंक्शन एफ फ्रॉम ए टू बी इज ऑन टू और सर्जेक्टिव फंक्शन. जो 1 ऑन टू होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? इन्वर्टिबल कहते हैं. उसको बाइजेक्टिव फंक्शन भी कहा जाता है, जैसा कि पीछे पढ़े हुए हैं. अब अगला हम लोग आते हैं इन्वर्स ऑफ ए फंक्शन. अब इन्वर्स की चर्चा करते हैं. इन्वर्स कैसे निकालते हैं? लेट एफ फ्रॉम ए टू बी बी एन इन्वर्टिबल फंक्शन. इन्वर्टिबल कहने का मतलब कि फंक्शन 1 भी है, ऑन टू है. इन्वर्स तभी एग्जिस्ट कर सकता है जब वह फंक्शन 1 हो, और ऑन टू होगा तभी इन्वर्टिबल हो सकता है. इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, अदरवाइज एग्जिस्ट नहीं करेगा. देन फॉर ईच वाई बिलोंग्स टू बी, वाई जो होगा वह बी का सदस्य होगा. देयर एग्जिस्ट ए यूनिक एलिमेंट, एक यूनिक एलिमेंट एक्स होगा जो ए का सदस्य होता है, such that fx equal to y. This is the definition of on to. हम लोग पढ़े हुए हैं. तो अब यार जब ऐसा फंक्शन on to के लिए डिफाइन होता है तो so we define a new function. यहाँ पे एक नया फंक्शन हम डिफाइन करते हैं जिसको हम लोग डिनोटेड बाय f इनवर्स. इसको पढ़ते क्या है? कॉल्ड इनवर्स ऑफ f. लिखते क्या है? f इनवर्स. such that ऐसा है कि f इनवर्स फ्रॉम b to a, f inverse from b to a such that f inverse of y equal to x. एक्सचेंज हो गया, देख रहे हैं ना, डोमेन को डोमेन में, को डोमेन डोमेन में आ गया. f इनवर्स ऑफ y इक्वल टू x, तो इसी को हम लोग लिख सकते हैं क्या? fx इक्वल टू y. तो क्लियरली देखिए यहाँ डोमेन ऑफ f इनवर्स तो b है, इक्वल टू रेंज ऑफ f तो b है. रेंज ऑफ f इनवर्स, रेंज ऑफ f इनवर्स क्या है? a होगा. डोमेन ऑफ एफ क्या होगा? ए. अब इसी में देखना है इन जनरल ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन आर नॉट 1 ऑन टू. जनरली ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन 1 ऑन टू नहीं होता है, कुछ पार्टिकुलर केसेस के लिए भी होते हैं बस, बाकी और किसी केसेस के लिए नहीं. साइन की बात करते हैं तो साइन फर्स्ट और सेकेंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होते हैं, तो π/2 से -π/2 से π/2 का केस लेके हम लोग कर सकते हैं. ये सब चीज ध्यान में रखने की चीज होती है. Therefore their inverse do not exist. अगर सब नहीं होगा जनरल तो उसकी चर्चा करते हैं. अब इसी पे एक एग्जाम्पल की हम चर्चा इधर में करते हैं. तो एग्जाम्पल की बात हम करते हैं तो थोड़ा इधर समझने की कोशिश करेंगे. वी डिनोट द इनवर्स ऑफ साइन फंक्शन एज. हमको 6 ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो की चर्चा करनी है, तो वी डिनोट द इनवर्स ऑफ साइन फंक्शन एज साइन इनवर्स एक्स. पढ़ते क्या है? साइन इनवर्स एक्स डिफाइन है साइन इनवर्स फ्रॉम -1 to 1 to -π/2 से π/2. मतलब कि इसका जो डोमेन हो गया इनवर्स का -1 से 1 हो गया, और रेंज इसका कितना हो गया? -π/2 से π/2. यही -π/2 जो ब्रांच हुआ इसको प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच भी कहा जाता है. जैसे साइन इनवर्स x इक्वल टू थीटा, तो x इक्वल टू क्या हो जाएंगे? साइन थीटा.
यहाँ लिखे हैं द ब्रांच माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू इज कॉल्ड द प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच एंड द वैल्यू बिलोंगिंग टू इट, जो वैल्यू इसमें लाइज करता है, कॉल्ड द प्रिंसिपल वैल्यू। यह मेरा साइन का हो गया। इसी प्रकार जैसे साइन का डोमेन और रेंज हम निकाले, रेंज को प्रिंसिपल वैल्यू कहते हैं, उसी प्रकार सिमिलरली वी डिफाइन अदर ट्रिमेटिकल फंक्शन, बाकी को निकाल करते हैं, उसको सारे फॉर्मूला को लिखते हैं, उसको याद करके और तब हम लोग उसको समझेंगे और फिर उस पर क्वेश्चन हम लोग चर्चा भी ही करेंगे। अब देखेंगे कैसे हम लोग बनाते हैं डायग्राम, इसकी चर्चा भी देखेंगे। अब जैसे फंक्शन हम लेते हैं, इसको हम लोग फंक्शन ले लेते हैं, इसको हम लोग डोमेन कहते हैं, इसको हम लोग रेंज, रेंज को ही हम लोग प्रिंसिपल वैल्यू भी कहते हैं। सबकी चर्चा होगी। अब जैसे हम चर्चा करते हैं कि पहला y इक्वल टू साइन इनवर्स x, 2 y इक्वल टू कॉस इनवर्स x, 3 y इक्वल टू टेन इनवर्स x। 4 नंबर लिखते हैं, मान लो कि साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक इनवर्स x, फिर y इक्वल टू सेक इनवर्स x, फिर y इक्वल टू टेन का हो जाएगा कॉट इनवर्स x। इस छावों की चर्चा हम लोग करेंगे। तो अभी हमने साइन इनवर्स का डोमेन चर्चा किया, -1 से 1 होता है, इसका प्रिंसिपल वैल्यू क्या होता है, -π/2 से लेके π/2। यह क्लोज इंटरवल हुआ, कहने का मतलब कि इसमें -π/2 और π/2 इंक्लूड होगा। उसी प्रकार हम लोग कॉस इनवर्स की बात करते हैं, इसका भी जो डोमेन होगा -1 से 1 हो जाएगा, और इसका जो रेंज होगा 0 से पाई। 0 से पाई क्यों लेंगे, क्योंकि cos 0 का मान 1 होता है, cos पाई 180 डिग्री हुआ, इसका वैल्यू -1 होता है। उसी प्रकार अगर ऊपर में देखेंगे तो साइन 90 का मान 1 होता है, साइन ऑफ -90 का मान -1 होता है। अब टेन इनवर्स की बात करते हैं तो इसका जो डोमेन होता है सेट ऑफ रियल नंबर, रियल नंबर, इसका जो रेंज हम लिखते हैं ऐसे ओपन इंटरवल -π/2 टू π/2, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं -π/2 टू π/2। अब देखिए चौथा है कॉसेक इनवर्स x। तो कॉसेक इनवर्स x में रियल नंबर एक्सेप्ट -1 से 1 ओपन इंटरवल में, मतलब कि -1 से 1 क्यों लिए, क्योंकि इसका जो रेंज था इतना था। अब इसको छोड़ करके क्या कि इसके अलावा इस टर्म को लेंगे, इसके बीच के वैल्यू तो अनडिफाइन हो जाएगा, इसलिए इसका जो प्रिंसिपल वैल्यू होगा -π/2 से लेके π/2 होगा, लेकिन इसको एक्सेप्ट 0 कहते हैं। -π/2 से π/2 होगा लेकिन 0 को छोड़ के। उसी प्रकार सेक इनवर्स की बात करते हैं, तो सेक इनवर्स में आइएगा रियल नंबर एक्सेप्ट -1 से 1, और इसका भी जो हो जाएगा कितना 0 से पाई, एक्सेप्ट हो जाएगा कितना π/2। अब कॉट इनवर्स की बात करते हैं तो यह रियल नंबर, यह ओपन इंटरवल 0 से पाई। यह सारे कंडीशन हमें याद रखना होगा, तभी क्वेश्चन हम लोग बना सकते हैं, अदरवाइज क्वेश्चन हम लोग बनाने में परेशानी होगी। यह चीज याद रखने की चीज है। अब एक बात ध्यान रखना, यहाँ माइनस नहीं पढ़ना है, या एक्सेप्ट 0 मतलब कि 0 को छोड़ करके लेते हैं। अब इसी पर कुछ क्वेश्चन की चर्चा करते हैं, वो समझेंगे। अब जैसे क्वेश्चन हम एक दो ले लेते हैं। एग्जाम्पल, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग, ईच ऑफ द फॉलोइंग। मान लो कि पहला हम लेते हैं साइन इनवर्स ऑफ 1/√2, एक एक करके सबको सॉल्व भी करेंगे। दूसरा साइन इनवर्स ऑफ -√3/2, तीसरा कॉस इनवर्स ऑफ -1/√2,
देखिए इसको सॉल्व करते हैं, कैसे सॉल्व किया जाता है। एक और मन करे तो लिख लीजिए कॉट इनवर्स ऑफ माइनस रूट 3। अब एक एक करके सबको हम लोग सॉल्व करते हैं। अब देखिए सॉल्यूशन फर्स्ट। अब मान लेते हैं क्या, साइन इनवर्स ऑफ 1/√2 इक्वल टू थीटा। तो यहाँ से साइन थीटा इक्वल टू 1/√2 होता है। अब साइन में 1/√2 हम जानते हैं कि साइन 45 का मान होता है, और 45 को साइन π/4 लिख सकते हैं। अब एक चीज ध्यान रखना है, π/4 का प्रिंसिपल वैल्यू -π/2 से π/2 के बीच में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यह लाइज कर रहा है π/2 से -π/2 से π/2 के बीच में। Therefore थीटा इक्वल टू π/4 which belongs to -π/2 से π/2। Therefore principal value of sin inverse of 1/√2 is कितना हुआ, π/4। इसी प्रकार सेकेंड की बात करते हैं। तो फिर मान लेते हैं साइन इनवर्स ऑफ -√3/2 इक्वल टू थीटा। तो यहाँ से साइन थीटा इक्वल टू -√3/2। जैसा कि हम जानते हैं साइन थीटा में √3/2 किसका मान होता है, साइन 60 का, और साइन 60 को π/3 लिख सकते हैं। तो इसी को हम लिख सकते हैं क्या, साइन थीटा इक्वल टू साइन ऑफ -π/3, क्योंकि हम जानते हैं साइन ऑफ माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा। ऐसा इसलिए किए क्योंकि इसका जो यह वैल्यू, यह भी वैल्यू -π/2 और π/2 के बीच में लाइज करता है। देयरफॉर थीटा इक्वल टू -π/3 विच बिलोंग्स टू -π/2 से π/2। देयरफॉर प्रिंसिपल वैल्यू इस कितना हो गया, -π/3। अब इसी प्रकार थर्ड की बात करते हैं। तो मान लेते हैं क्या, cos इनवर्स ऑफ -1/√2 लेते हैं इक्वल टू थीटा। तो cos थीटा इक्वल टू -1/√2। अब cos में 1/√2, फिर cos 45 का मान होता है, तो माइनस cos π/4। अब इसका रेंज 0 से पाई होता है, तो हम लोग लिखेंगे cos थीटा इक्वल टू cos π - π/4, क्योंकि सिंस cos 180 माइनस थीटा इक्वल टू माइनस cos थीटा होता है। cos थीटा इक्वल टू एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो 3π/4, तो थीटा इक्वल टू 3π/4 विच बिलोंग्स टू 0 से पाई। देयरफॉर प्रिंसिपल वैल्यू इज कितना हो जाएगा, 3π/4। इसी प्रकार चौथा भी निकाल सकते हैं। चौथे के लिए मान लेते हैं कॉट इनवर्स है ना, कॉट इनवर्स -√3 इक्वल टू थीटा। तो कॉट थीटा इक्वल टू -√3, तो कॉट थीटा इक्वल टू, अब कॉट में √3 किसका मान होता है, तो tan 30 का अपोजिट, मतलब कि हो गया कितना, कॉट 30 को π/6। अब देखिए कॉट का रेंज भी हम लोग जानते हैं क्या, वो निगेटिव में नहीं होता है। इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, कॉट थीटा इक्वल टू कॉट π - π/6 दैट इक्वल टू कॉट 5π/6। तो थीटा इक्वल टू 5π/6 which belongs to open interval 0 से पाई। Therefore प्रिंसिपल वैल्यू इज कितना, 5π/6। इस तरह से मेरे प्रिंसिपल वैल्यू निकलते हैं। इस तरह से सारे क्वेश्चन को सॉल्व करके हम लोग मान निकालते हैं। 3 टर्म दिया रहेगा तो तीनों को सॉल्व करेंगे, एक एक करके सेपरेट करके हम लोग सॉल्व करते हैं। अब इस तरह से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब आगे हम लोग बनाएंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। मेरे चैनल डॉक्टर प्रभाकर शुक्ला मैथमेटिक्स क्लासेस को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपना कमेंट्स और सुझाव भी अवश्य दें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।